बिहार में कई आईपीएस अधिकारियों की प्रोन्नति मिली है। एसपी रैंक के प्रवर कोटि के अफसर बनाए गए। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा, निताशा गुड़िया, सत्यवीर समेत कई आईपीएस को डीआईजी में प्रोन्नति मिली है। गृह विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। डीआईजी ने प्रमोशन मिले आईपीएस अधिकारी की डीआईजी में पदस्थापन के लिए अधिसूचना 1-2 दिन में जारी होगी। अमरेंद्र को अपर पुलिस महानिदेशक कोटि से पुलिस महानिदेशक कोटि में प्रमोशन मिला है। गृह विभाग ने जारी अधिसूचना कर दी है। सीतामढ़ी जिला के नैनपुर थाना क्षेत्र के महिसौथा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक धंधेबाज को दरवाजे से भारी मात्रा में अंग्रेज शराब लदा मिनी ट्रक टाटा 710 बरामद किया। इस संबंध में पुलिस ने कुल 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया है। तलाशी के दौरान 47 कार्टून 750 ml ऑफिसर चॉइस ब्लू ग्रेन विस्की अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। वहीं धंधेबाज के घर की तलाशी लेने पर झोपड़ीनुमा घर के भूसा से मैकडॉल नंबर 1 लग्जरी विस्की 180 ml का 1874 पीस, 375 ml का 1546 पीस व 750 ml का 24 सहित कुल 1370 लीटर अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया, जिसके जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में एसपी एसडीपीओ प्रमोद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि महिसौथा गांव में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की बिक्री के लिए भंडारण किया गया है, जिसे छापेमारी कर बीती रात एक धंधेबाज के दरवाजे से मिनी ट्रक टाटा 710 को जब्त कर लिया गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर धंधेबाज भागने में सफल रहा। जब धंधेबाजों के घर की तलाशी ली गई तो झोपड़ीनुमा भूसा के घर से शराब बरामद हुआ। सभी बरामद अंग्रेजी शराब को जब्त कर लिया गया है। कहा कि सभी धंधेबाजों की पहचान कर ली गई है, जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश मद्य निषेध पूर्ण रूप से लागू है, ऐसे में कानून का उल्लंघन करने वाले व शराब बेचने व पीने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चांडिल प्रखंड के कारणीडीह डी में शुक्रवार को आजसू पार्टी का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राज्य के पूर्व मंत्री सब पार्टी के प्रदेश महासचिव रामचंद्र सहित आजसू के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो, सत्यनारायण महतो मौजूद रहे। कार्यक्रम के सर्वप्रथम झारखंड के वीर शहीद निर्मल महतो के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित ने कहा कि जिला सम्मेलन में जिला अध्यक्ष, जिला सचिव व अन्य पदों का चुनने के लिए पार्टी के नेताओं ने दावेदारी किया है। जिन जिन नेताओं ने दावेदारी किया उन लोगों का सूची केंद्रीय कमेटी को भेजा जाएगा। केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर विभिन्न पदों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी ही झारखंड का दुख दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है। उस पार्टी में झारखंडियों को कम और बाहरी लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और उन्हीं के निर्देश पर मुख्यमंत्री सरकार चला रही है, जो झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा 2 सालों में झारखंड के विकास की रफ्तार थम सी गई है। वर्तमान सरकार चुनाव के समय किए गए वादों से मुकर रही है। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न गांवों में खाद विक्रेताओं में उस समय हड़कंप मच गया, जब उप समहर्ता मधुबनी औचक निरीक्षण के लिए प्रखंड कृषि कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कृषि कार्यालय के सभी पंजियों का बारीकी से जांच की। वहीं योजनाओं के रजिस्टर में कई तरह की गड़बड़ी मिलने पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी की जमकर फटकार लगाई। करीब 1 घंटे निरीक्षण के बाद बीडीओ अरविंद कुमार सिंह, डीओ नौशाद अहमद के साथ क्षेत्र के विभिन्न लाइसेंसी खाद विक्रेताओं के भंडार की जाँच करने सबसे पहले गंगौर गाँव पहुंची, जहाँ अमन खाद बीज भंडार व अनिकेत खाद भंडार के संचालक दुकान को बंद कर फरार पाया गया। उसके बाद उप समहर्ता ने किसानों से पूछताछ की, जहां खाद की किल्लत झेल रहे किसानों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए स्थानीय लाइसेंसी दुकानदार के विरुद्ध कई शिकायतें की। दरअसल किसानों ने बताया कि 266 की यूरिया खाद को दुकानदार 400 से 500 की दरों से व 1200 का डीएपी खाद 1800 से 2000 तक के भाव में देता है। आगे उन्होंने फुलहर गांव के श्री राम एंटरप्राइजेस खाद भंडार को भी बारीकी से जांच की, जहां वितरण पर्ची में कई किसानों का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। हालांकि जांच उपरांत उप समहर्ता विकास कुमार ने मीडिया को कुछ भी बताने से परहेज किया। एक तरफ किसान खाद की किल्लत से परेशान है, खाद की कालाबाजारी से दुकानदारों की चांदी कट रही है। किसान धान की फसल काटने के बाद अब अपने खेतों में रबी फसल गेहूं, आलू, मक्का, दलहन, तिलहन आदि की बुआई करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। गेहूं एवं आलू की बुआई का सीजन शुरू है। ऐसे में डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। कई दुकानदार महंगे दामों पर भी खाद नहीं दे रहे हैं, जबकि रात में गुपचुप तरीके से अधिक महंगे दामों पर नेपाल तस्करी हो रही है, जिससे भारतीय खाद से नेपाल का फसल लहलाती है और भारतीय किसान भगवान भरोसे रहते हैं।
विश्व हिंदू परिषद के खलारी प्रखंड अध्यक्ष स्वर्गीय मुकेश सोनी की शव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने नम आंखों से मुकेश सोनी को अंतिम विदाई दी। दामोदर नदी तट पर मुकेश सोनी का अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा में शामिल बीजेपी के प्रदेश मंत्री आदित्य साहू ने बताया कि वर्तमान झारखंड सरकार में अपराध, लूट और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे यह महसूस होने लगा है कि झारखंड राज्य में जंगल राज कायम हो चुका है, जहां आम लोगों का रहना काफी मुश्किल सा हो गया है। गोपालगंज में पारिवारिक कलह से तंग आकर नवविवाहिता ने गले में साड़ी की फंदे लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला बरौली के नेवरी भूतिया टोला का है। 23 वर्षीय मृतका का नाम निशा कुमारी है। वह बरौली के नेवरी निवासी धनंजय कुमार महतो की पत्नी थी। बताया जाता है निशा कुमारी का महज 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। मृतका के परिजनों का कहना है कि वह मानसिक रूप से परेशान थी। कल गुरुवार को भी पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद ही निशा कुमारी ने अपने गले में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी से लटक गई, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। बाद में बरौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। बरौली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस मौत के कारणों की पड़ताल में जुट गई है। पटना विश्वविद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र नेता अमर फारूक और इम्तियाज अहमद के साथ मारपीट की गई। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के साथ कई छात्र अस्पताल में पहुंचे और घायल छात्रों से मुलाकात की। यह घटना खजांची रोड के पास हुई, जिसमें फारूक को ज्यादा चोट लगी है और उसके सिर में 18 टांके लगे हैं। इसके अलावा पैर और पेट में भी टांके लगे हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना में लगभग 6 लोग शामिल थे और पीरबहोर पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है। बिहार सरकार ने अवैध बालू और ओवरलोडेड वाहन का परिचालन पर रोक लगा दिया है, लेकिन मुंगेर में अवैध बालू की ढुलाई जारी है। तारापुर थाना को सूचना मिली थी कि कुछ ट्रक पर अवैध बालू लाद कर लाया जा रहा है। इसी सूचना पर शहीद चौक के पास चेकिंग में 13 ट्रक को रोका गया, जिस पर बालू लदा हुआ था। इसकी सूचना मोटर वाहन निरीक्षक मुंगेर को दिया गया। वाहनों से जुर्माने की राशि वसूल की गई है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। सितुवा गांव के निवासी दीपक कुमार ने रंगदारी मांगे जाने को लेकर हवेली खड़गपुर थाना में कल लिखित आवेदन दिया है। आरोपी ने पीड़ित से 17 कट्ठा जमीन के बदले 5 लाख की रंगदारी मांग रहा था। पुलिस ने रंगदारी का मामला दर्ज कर लिया और प्रमोद यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मुंगेर के छोटी कोरियन गांव में सरकारी जमीन पर हुई अतिक्रमण को मुक्त करा लिया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना रहे 2 दर्जन से अधिक लोगों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। असरगंज अंचल कार्यालय की ओर से 30 लोगों के मकान को तोड़ने के लिए नोटिस भेजा गया था। मकान तोड़ने से पहले गरीबों के रहने की व्यवस्था नहीं किया जाने से ठंड में रात गुजारने के लिए मजबूर है। वहीं अपने आशियाना उजड़ जाने के बाद घरों में रह रहे लोगों के बीच मातम छा गया। लोगों ने कहा कि अब उनके पास इस ठंड में सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बचा है। वो अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। पटना से सटे फुलवारी शरीफ, रामपुर, फरीदपुर में 4 दिनों बाद भी नीरज मुखिया के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। करीब 5000 से अधिक लोगों ने नीरज मुखिया के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। बता दें कि 4 दिन पूर्व रामपुर फरीदपुर पंचायत के मुखिया नीरज कुमार को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर उस वक्त हत्या कर दिया था जब फरीदपुर बाजार में स्थित अपने कार्यालय के बाहर आम जनता की वो समस्याओं को सुन रहे थे। मधुबनी के जयनगर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने मिथिलांचल वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। 405 करोड़ 66 लाख की लागत से कमला नदी पर बराज का निर्माण होना है, जिसका सीएम नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कमला बराज के निर्माण से न सिर्फ मिथिलांचल के क्षेत्रों को फायदा होगा, बल्कि उत्तर बिहार के खासकर किसानों को इसका लाभ होगा। थोड़ी देर में नीतीश कुमार डीबी कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के बिहार यात्रा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने सीएम नीतीश के यात्रा पर किए गए खर्च का लेखा जोखा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि खुद के चेहरे की ब्रांडिंग करने और जनता को इस यात्रा से किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने का दावा किया है।
बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पैकेज देते ही रहते हैं, इसलिए विशेष राज्य दर्जा की जरूरत नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जरूर पिछड़ा हुआ है, लेकिन सरकार हमेशा विकास के लिए काम कर रही है। सीएम नीतीश कुमार के 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा को लेकर जदयू ने खुशी जताई है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीएम के यात्रा को लेकर कहा कि सीएम नीतीश कुमार ऐतिहासिक काम करते हैं। समाज सुधार को लेकर उनकी यह यात्रा काफी फायदे वाली होगी। समाज में जागरूकता लाने की उनकी पहल से समाज में जागृति आ रही है। उनकी बिहार यात्रा के दौरान समीक्षा से योजना को और गति मिलेगी।